फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित हेगड़े। हमने बात करी भाई पी ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था। पी ब्लॉक में हमारे 5-6 टॉपिक हो चुके थे। पी ब्लॉक में हमें लास्ट में इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात की थी, वो था नाइट्रिक एसिड। बराबर, हमने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन देख ली, हमने देख लिया प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया। बराबर, यानी कि और उसके बाद हमने देखा नाइट्रिक एसिड HNO3, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज। तो वहां पे अपना नाइट्रोजन खत्म हो गया। नाउ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 ग्रुप का नया मेंबर, वो है फास्फोरस। नाइट्रोजन हमारा खत्म हो गया है। नाइट्रोजन में कितना कितना आया? प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। कितना हमने पढ़ा इसमें? नाइट्रोजन में। बराबर, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपना नाइट्रोजन खत्म हो चुका है, आज से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस भी काफी लंबा है, इसलिए जो आप मेरा आज फास्फोरस का वीडियो देख रहे हो, उससे पहले आपने नाइट्रोजन का वीडियो भी देखा है, एक बार देख लो, क्योंकि वहां पे थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शन के मैंने आपको ट्रिक्स दिए थे, जिससे आपको क्या रह जाए, केमिकल रिएक्शन सब क्या रहे, इजी रहे। स्पेशली फॉर नाइट्रिक एसिड मैंने बहुत सारे रिएक्शन में आपको ट्रिक्स दिए थे कि भाई इस तरह से आप लोग याद रखो तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको लिखा दिए कि भाई इससे मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो। वो एक बार वीडियो एक बार कंफर्म कर लो, उसकी नोट्स लिख लो, तो ही आज का वीडियो फिर से आपको समझ में आएगा और मजा आएगी। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया खत्म। 15 ग्रुप में बढ़ रहे आगे, वो आ रहा है 15 ग्रुप का नेक्स्ट मेंबर, वो है फास्फोरस। ठीक है, सेकंड मेंबर ऑफ द 15 ग्रुप इज नोन एज फास्फोरस। अब फर्स्ट लिसन मी केयरफुली, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का फर्स्ट टॉपिक है उसके टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स, यानी कि भाई फास्फोरस के कितने एलोट्रोप्स है उसके बारे में फर्स्ट हम स्टडी करेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 ग्रुप का सेकंड मेंबर, वो है फास्फोरस। इससे फिर से ईयरफोन साथ में डाल लो, कान में, हाथ में मोबाइल रखो, और साथ में एक बॉल पेन के साथ नोटबुक में सब सारे रिएक्शन क्या करते हो, लिखते हो। ठीक है, और इंपोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ मार्कअप करना, क्योंकि यहाँ मार्कआउट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी थियरी ऐसी है जो आपको भोगना पड़ेगा, रटाफिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारी थियरी साथ में पढ़ते आना, लिखते आना, जिससे आपको इस पर क्या रहे, इजी रहे। ओके, नाउ बढ़ते हैं 15 ग्रुप फास्फोरस में। बराबर, उसमें फर्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रोप्स उसमें 3 एलोट्रोप्स में, उसमें एक है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा है रेड फास्फोरस, तीसरा है ब्लैक फास्फोरस। 3 इलेक्ट्रॉन्स हमको फास्फोरस के मिलते हैं। कौन से? व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है व्हाइट, रेड एंड ब्लैक में। फर्स्ट आ रहा है अभी उसमें व्हाइट। चलो व्हाइट फास्फोरस बढ़ते आगे। इट इज अ व्हाइट रेसिक सॉलिड। बराबर, अभी नाम है व्हाइट फास्फोरस, तो कैसा कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। कैसा होता है? रेसी होता है। इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये सभी पॉइंट एमसीक्यू के लिए काम के हैं, इसके ध्यान से मुझे सुनना और इसकी नोट्स साथ में बनाते आना, जिससे सारे आपको पॉइंट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट फास्फोरस की। व्हाइट फास्फोरस कैसा है? व्हाइट कलर का होता है, नाम ही है व्हाइट फास्फोरस। कैसा कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। रेसी होता है। इट इज पॉइजनस, वो जहरी है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। वो कैसा है? पानी में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड? CH2 इज नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड। यानी कि हम बात कर रहे हैं व्हाइट फास्फोरस की, जो पानी में इनसॉल्युबल है, बट कार्बन सल्फाइड में क्या, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, सॉल्युबल है। White phosphorus is insoluble in water but soluble in carbon dioxide. Okay, and gives in and glows in dark. बराबर, कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, glows in dark. Okay, it dissolves in boiling NaOH solution in inner atmosphere due pH 3. listen me carefully. अभी लिखा है ना मैंने pH 3, याद रखना। अभी pH 3 is known as, उसको हम बोलते हैं फोस्फीन। उसे क्या बोलेंगे? फोस्फीन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे भाई वो लोग कि भाई हम लोग जब भी व्हाइट फास्फोरस को NaOH में डालते हैं, जब भी हम व्हाइट फास्फोरस को NaOH में डालते हैं, तो हमको क्या देता है? pH 3, यानी क्या देता है? हमको फोस्फीन देता है। ठीक है, कितनी बात हुई? व्हाइट फास्फोरस कैसा होगा? पहले व्हाइट कलर का होगा, वैक्सी होता है, व्हाइट कलर का होता है, वैक्सी मटेरियल है। ओके, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर
बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, यानी पानी में वो क्या है इनसोल्यूबल है, बट कार्बन डाइसल्फाइड में वो क्या है सोल्यूबल है। ओके, एंड ग्लोस इन डार्क, बराबर जानते हो आप लोग। इट डिसॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, बराबर। वो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि भाई वो पानी NaOH में क्या होता है डिसॉल्व होता है और वो क्या देगा फॉस्फेट BH3 देगा। ठीक है, उसके रिएक्शन है PHP4 की हमेशा व्हाइट फॉस्फोरस हमको 4 मिलते हैं, फॉस्फोरस कभी अकेला नहीं होता। इट इज ऑलवेज टेट्रा एटॉमिक, याद रखना। नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक होता है, फॉस्फोरस ऑलवेज कैसा होगा टेट्रा एटॉमिक, ऑलवेज याद रखियो। नाइट्रोजन ऑलवेज कैसा होता है डायटोमिक, बट फॉस्फोरस ऑलवेज टेट्रा एटॉमिक, यानी PM से कैसा होता है 4 मिलते हैं हमको। एंड T4 रिएक्ट विद NaOH, and P4 react with NaOH plus H2O, यानी कि हम जब फास्फोरस को NaOH और पानी में डालते हैं, जब भी हम फास्फोरस को पानी में और NaOH में डालते हैं, बराबर, तो हमको क्या मिलता है, एक मिलता है फोस्फीन, क्या मिलता है हमको मिलेगा फोस्फीन। ठीक है, यहाँ पे दो बोल आएंगे, बरोबर है। P4 react with NaOH plus H2O क्या बनता है, एक बनता है फोस्फीन, दूसरा ध्यान से सुनना NaH2PO2 साथ में क्या बनता है NaH2PO2 इज नोन एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, उसे हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये आपको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा कि भाई P4 यानी व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद NaOH प्लस वाटर, हमको क्या बनता है, क्या है एक बनता है फोस्फीन, इसको बोलते हैं PH3, बचता क्या है Na यहां से निकलता है Na, एक और T बनाते हैं H2PO2 इज नोन एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, इसे हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बुलाते हैं। सभी रिएक्शन लिख के रन करोगे तो ही इस चैप्टर में इजी होगा, वरना आपको ये चैप्टर बहुत सारा हार्ड पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं क्या है P4 रिएक्ट विद NaOH प्लस वाटर, एक बनता है फोस्फीन, दूसरा बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। फिर रिएक्शन बेस करना आपको आता है ना, व्हाट इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 NaH2PO2 इज नोन एज सोडियम हाइपोफॉस्फेट। सारे रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके साथ साथ में चलते आना। थोड़े पीछे रह गए, यहाँ पे आप लोग गारंटी से मार खा जाओगे। ठीक है, कितनी बात है पहले, व्हाइट फॉस्फोरस इज व्हाइट इन कलर, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, it dissolve in NaOH to give phosphine। हम जानते हैं जब हम व्हाइट फास्फोरस यानी P4 ऑलवेज टेट्राएटॉमिक होता है, जब भी हम P4 को NaOH में डालेंगे तो हमको मिलेगा फोस्फीन, दूसरा मिलता है सोडियम हाइपोसल्फाइड। ना व्हाट इज सोडियम हाइपोसल्फाइड NaH2PO2 NaH2PO2 इज नोन एज सोडियम हाइपोसल्फाइड। ओके, उसके बाद है P4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, तो फॉर्म P4O10 क्या बनता है P4O10, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, रिएक्शन बेस करने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, रिएक्शन बेस करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। P4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, P4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म P4O10, वो क्या बनाता है P4O10 बनाता है। अभी हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर में बनाया है, यहाँ पे P कितने हैं 1 2 3 4 है, 4 P है, 2 P के बीच एंगल होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, दो बीच जोड़े होते हैं ना उसके बीच का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, ये बात हुई व्हाइट फास्फोरस की। क्या बात हो व्हाइट फास्फोरस की भाई, व्हाइट इन सब्सटेंस, insoluble in water but soluble in carbon disulfide, give reaction with NaOH to form phosphine, white phosphorus यानी P4 react with NaOH to give phosphate plus sodium hypophosphite plus sodium hypophosphite। now what is sodium hypophosphite, मैंने बात की अभी Na2H2PO2 is known as sodium hypophosphite। उसके बाद P4 react with oxygen, P4 react with oxygen to form P4O10 बराबर, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस डेका ऑक्साइड। हम क्या बोलेंगे फास्फोरस डेका ऑक्साइड, 10 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं डेका ऑक्साइड। ओके, P4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म P4O10। यानी अब वो दूसरा मैंने क्या बात की स्ट्रक्चर की कि भाई 4 P होते, उसमें 2 P के बीच कितना एंगल होता है 60 डिग्री उसका एंगल होता है। ओके, उसके बाद रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस इज पॉलीमरिक कंसिस्टिंग P4 टेट्राहेड्रल, बराबर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में क्या डिफरेंस है कि भाई व्हाइट फास्फोरस हमको खाली P4 मिलता है,
रेड फॉस्फोरस में P4 मिलता है, बट वो कैसा होता है, पॉलीमरिक। पॉलीमरिक मतलब अपने में क्या बात है, लंबी लंबी चेन क्रिएट करेगा। पॉलीमरिक यानी एक से ज्यादा अपने में कनेक्ट करेगा। सो इट इज अ पॉलीमरिक इन स्टेट। रेड फॉस्फोरस इज अ पॉलीमरिक कंसिस्टिंग ऑफ P4 टेट्राहेड्रल। कैसा शेप का होता है, वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। इट possess आयरन क्रिस्टल लस्ट्रस। कैसा होता है, बहुत शाइनिंग वाला होता है। इट इज कलरलेस, नॉन पॉइजनस। ये देखिए पॉइजनस था, ये कैसा है, नॉन पॉइजनस है, कलरलेस होता है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये पानी में भी इनसॉल्युबल है, एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड में भी क्या है, इनसॉल्युबल है। रेड फॉस्फोरस है, वो होता भले P4 है, नो डाउट, बट एक P4 नहीं होगा, वहां पॉलीमर होंगे, यानी एक से ज्यादा P4 अपने में क्या होते रहेंगे, P4 है, दूसरा P4, तीसरा P4, आगे पीछे सब P4 क्या बनाएंगे, एक लंबी चेन बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो दैट्स व्हाई जो ये है वो कैसा है, कलरलेस होता है। दूसरा रेड फॉस्फोरस क्या है, नॉन पॉइजनस है, ये था पॉइजनस। डिफरेंस क्या करना था, व्हाइट फॉस्फोरस था पॉइजनस, ये कैसा है, नॉन पॉइजनस। ये पानी में इनसॉल्युबल था, बट कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। बट रेड फॉस्फोरस पानी में इस वेल कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों में क्या है, इनसॉल्युबल है। ओके, द रेड फॉस्फोरस when heated under high pressure a series phases of black phosphorus and it does not glow in dark। बराबर, ये डार्क में ग्लो होता था, बट ये डार्क में ग्लो नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब भी हम रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर, बराबर, हाई प्रेशर पे उसको हम हीट करेंगे तो हमको देगा वो ब्लैक फॉस्फोरस। इसे क्लियर ना हो, यानी कि तीन एरोट्रोप से व्हाइट, रेड और ब्लैक। रेड को हम जब हीट करेंगे उसमें क्या बनने वाला है, ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा, उसमें क्या बनेगा, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, कितने पॉइंट हुए रेड में, रेड फर्स्ट था, बराबर, पॉलीमर होता है P4 टेट्राहेड्रल बनाएगा। P4 टेट्राहेड्रल होगा, से बहुत सारे उसके होंगे, पॉलीमर चेन होगी, बराबर। वो कैसा है, कलरलेस है, नॉन पॉइजनस है, ये कैसा था, पॉइजनस था। ओके, ये पानी में एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों में इनसॉल्युबल है, पानी में एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में इनसॉल्युबल है। बट इसको हम जब रेड फॉस्फोरस को हम हीट करेंगे, जब भी हम रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे तब हमको मिलेगा ब्लैक फॉस्फोरस। और ये कभी ब्लैक में, डार्क में कभी ग्लो होता नहीं है, ये डार्क में ग्लो होगा, बट ये डार्क में कभी ग्लो होगा नहीं, डज नॉट ग्लो इन डार्क। क्लियर, ये दो इसके डिफरेंस व्हाइट की और रेड की, बराबर। डिफरेंस के फॉर्म में याद रखना तो इजीली ये सब याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, रटाफिकेशन ज्यादा है। रटाफिकेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए थियरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको मेरे सब पॉइंट्स सुनने पड़ेंगे, एज वेल एज नोट्स करने पड़ेंगे। ओके, दो हुए, एक हुआ रेड, सॉरी फर्स्ट हुआ व्हाइट, दूसरा हुआ रेड, तीसरा आ रहा है वो है ब्लैक फॉस्फोरस। तीसरा कौन सा है, ब्लैक फॉस्फोरस। तो बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस की। ब्लैक फॉस्फोरस हैज टू फॉर्म, उसके ब्लैक में भी दो टाइप है, इसको ध्यान से समझिए सब। ब्लैक में भी दो टाइप है। फर्स्ट, ब्लैक फॉस्फोरस हैज टू फॉर्म, वन इज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड सेकंड इज बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। उसमें भी दो टाइप है, ब्लैक फॉस्फोरस खुद है, उसके अंदर भी सब टाइप्स है, एक है अल्फा फॉस्फोरस, दूसरा है बीटा फॉस्फोरस। अल्फा फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड बाय रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन सील ट्यूब एट 803 केल्विन। अल्फा फॉस्फोरस कब बनता है, जब हम रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे, 803 केल्विन पे गर्म करते हैं, तब हमको रेड फॉस्फोरस में से ब्लैक का अल्फा फॉस्फोरस मिलेगा। रेड फॉस्फोरस को हम लोग जब भी हम रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे गर्म करेंगे, जब भी हम रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन में गर्म करेंगे, तब हमको वो मिलेगा, अल्फा फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है, और जब भी हम व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन में हीट करेंगे, सुनो ध्यान से, रेड को हीट किया तो अल्फा, जब भी हम व्हाइट को हीट करेंगे 473 केल्विन, तो हमको क्या मिलेगा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। इसे क्लियर ना हो, दो पॉइंट खास याद रखना कि भाई हम लोग जब रेड को गर्म कर रहे हैं बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे 803 केल्विन पे, 803 केल्विन पे गर्म कर रहे हैं, तो हमको रेड में से अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिल रहा है। और जब हम व्हाइट फॉस्फोरस ले रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं 473 केल्विन पे, तो हमको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल रहा है।
ठीक है, यानी ब्लैक फास्फोरस इज मेड फ्रॉम टू थिंग्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा कैसे बनता है? रेड को गर्म करो, टेंपरेचर रखो 803 केल्विन, तो रेड में से बनेगा आपका अल्फा फास्फोरस। बीटा कब बनेगा? व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन में हीट करो तो आपको मिलेगा बीटा फास्फोरस। ठीक है, अल्फा फास्फोरस इज मोनोक्लिनिक और रूम्बा हेटेरोजेनस, बराबर। उसका दो सेट होते हैं, एक होता है मोनोक्लिनिक, दूसरा साइड पे मोनोक्लिनिक है, दूसरा है रूम्बा हेटेरोजेनस। एंड इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कभी भी रिएक्शन देता नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना बच्चों, अपना जो अल्फा फास्फोरस है वो कभी भी ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कभी भी रिएक्शन होगा नहीं। बीटा फास्फोरस बर्न इन एयर, अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बीटा फास्फोरस। अल्फा फास्फोरस कभी भी ऑक्सीजन के रिएक्शन देगा नहीं, बट बीटा फास्फोरस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, यानी इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। अल्फा फास्फोरस कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट बीटा फास्फोरस ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन देने वाला है। ठीक है, तीन हुए अल्फा फास्फोरस, सॉरी पहला हुआ व्हाइट फास्फोरस, बाद में रेड फास्फोरस और लास्ट में ब्लैक फास्फोरस। तीनों थियरी आएंगी थी। फर्स्ट व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, वैक्सी मटेरियल है, व्हाइट कलर होगा, वैक्सी मटेरियल है, इनसोल्युबल इन वाटर एज वेल एज इनसोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, पानी में भी इनसोल्युबल है, सॉरी इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, पानी में इनसोल्युबल है बट कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? सोल्युबल है। कौन? अपना व्हाइट फास्फोरस। और पॉइजनस हम जानते हैं, बराबर। जब हम व्हाइट फास्फोरस को NaOH में डालते हैं तो क्या बनता है? फोस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। जब भी हम व्हाइट फास्फोरस को NaOH में डालते हैं तो क्या बनता है? फोस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। P4, जब भी हम व्हाइट फास्फोरस यानी P4 को जब हम ऑक्सीजन में डालेंगे तो क्या बनाएगा? P4O10 बनाएगा। और उसके बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। 4P के बीच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, व्हाइट इन कलर, इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, पॉइजनस होता है। NaOH में क्या है? फोस्फीन बनाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनाएगा। और P4 रिएक्टिव ऑक्सीजन क्या बनाएगा? P4O10 बनाता है। सबके बीच का एंगल कितना मिलता है हमको? 60 डिग्री मिलता है। उसके बाद आया रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कैसा होता है? होता भले P4 है, टेट्राहेड्रल बट पॉलीमेरिक होता है, यानी कि अपने में क्या बनाता है? लंबी चेन बनाता है। ओके, इट इज अ कलरलेस, बराबर, नॉन पॉइजनस। ये कैसा था? पॉइजनस था। ये कैसा है? नॉन पॉइजनस है। ये पानी में सोल्युबल था, ये पानी में इनसोल्युबल था बट कार्बन डाइऑक्साइड में सोल्युबल था। रेड फास्फोरस पानी में एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में क्या है? इनसोल्युबल है। जब भी हम रेड फास्फोरस को हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ब्लैक फास्फोरस मिलेगा, बराबर। वैसे ये कभी डार्क में ग्लो होता नहीं है, व्हाइट फास्फोरस डार्क में क्या होता है? ग्लो होता है। ओके, उसके बाद आया ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक में दो थे, एक था अल्फा फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, दूसरा था बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस में क्या होता है कि जब हम रेड फास्फोरस लेते हैं उसको हम 803 केल्विन में गर्म करेंगे। जब भी हम रेड फास्फोरस लेंगे उसको 803 केल्विन टेम्परेचर में गर्म करेंगे, तब रेड में से अल्फा फास्फोरस हमको मिलता है, रेड में से अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलता है। पर जब हम व्हाइट फास्फोरस लेंगे उसको गर्म करेंगे 473 केल्विन पे, तब हमको व्हाइट फास्फोरस में से हमको मिलेगा बीटा ब्लैक फास्फोरस। कौन सा मिलेगा? बीटा ब्लैक फास्फोरस। और अल्फा फास्फोरस कैसा है? मोनोक्लिनिक और रूम्बा हेटेरोजेनस है, वो कभी भी ऑक्सीजन में रिएक्शन देता नहीं है, बट अपना बीटा ब्लैक फास्फोरस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है। ये तीन बात हुई एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। किसकी बात हुई? एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। सारे नोट्स अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, सभी मैंने शॉर्ट और स्ट्रिक्ट टेक्निक दीजिए। कभी कभार इसके डिफरेंस भी आते हैं, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड फास्फोरस भी कभी कभार आया हुआ है, बोर्ड में देख लेना, क्वेश्चन बार आया है, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। तो सारे पॉइंट अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, तो सारे ये क्या रहेंगे? इजी रहेंगे। ठीक है, नोट्स बनाई होगी तो आपको पढ़ने में क्या होगी? आसानी होगी। इसके सारे पॉइंट अपने नोटबुक में कॉपी कर लो। इस तीन चीज में आप डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एज वेल एज ये थियरी आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी तो ही याद रहेगी। ओके, उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन। ना पीएसपी इज नोन एज फोस्फीन, मैंने बात की थी, क्या बोलते हैं? ना फोस्फीन बोलते हैं, पीएसपी इज नोन एज फोस्फीन। ओके, ना फोस्फीन बनाने की प्रिपरेशन है
एक प्रिपरेशन आप लोग पढ़ चुके हो, ये वाली P4NaOH plus H2O, अभी मैंने पढ़ाई थी यहाँ पे, ये आगे ना, जब भी हम व्हाइट फास्फोरस को NaOH में डालते हैं प्लस पानी डालते हैं तब हमको मिलता है फोस्फीन, दूसरा मिलता है आपको सोडियम हाइपोफॉस्फेट, क्या मिल रहा था, फोस्फीन, प्लस दूसरा मिलता है आपको सोडियम हाइपोफॉस्फेट। उसके बाद के तीन रिएक्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन रिएक्शन है किसके लिए, फोस्फीन के लिए, फोस्फेटियम करने जा रहे हैं। एक तो सॉल्यूशन रिएक्शन जो अभी पढ़ चुके हैं भाई, P4 reacted NaOH plus H2O, P4 reacted NaOH plus H2O to form PH3, फोस्फीन बनता है, प्लस क्या निकलता है वहां पे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड निकलता है, क्या निकलता है, प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ओके, हम जानते हैं व्हाइट फास्फोरस को NaOH डालेंगे तब एक फोस्फीन बनता है, उसका क्या बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। उसके अलावा तीन और रिएक्शन है, फर्स्ट है C3P2, उसमें ध्यान से इसको क्या बोलते हैं, C3P2, दोनों में वही है, C3P2 is known as कैल्शियम फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड, इसमें क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड। अब ये बनता कैसे, याद करना, C कैसा होता है, +2 होता है, C कैसा होता है, +2, P कैसा होता है, -3, C कैसा होता है, +2, P कैसा होता है, -3। कंबाइन करो, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव की वैलेंसी की पॉजिटिव के नीचे, पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, तो क्या बनता है, Ca3P2 बनता है, नहीं बनता, पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की पॉजिटिव के नीचे, तो क्या बनता है, Ca3P2 बनता है। तो ये बन गया अपना कैल्शियम फॉस्फाइड, ये बन गया अपना कैल्शियम फॉस्फाइड, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद HCl, दो है, एक वाटर में दूसरा HCl में, कुछ डिफरेंस करिएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद वाटर, व्हेन कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद HCl, C कैसा होता है, +2 होता है, C कैसा होता है, +2 होता है, H2 किससे बनता है, H+ और OH-, H2 किससे बनता है, H+ और OH-, तो यहाँ से C किसको पकड़ेगा, यहाँ से C पकड़ेगा OH- को, तो क्या बन जाएगा अपना CaOH twice, यहाँ पे निकल गया Ca+2, निकाल दिया मैंने, H2 किससे बनता है, H+ OH-, H2 किससे बनेगा, H+ और OH- से, Ca+2 OH-, Ca+2 OH- क्या बन जाएगा, CaOH twice, you know very well, बचता है क्या यहाँ पे P और बचता है यहाँ पे H, तो क्या बनाते हैं, PH3। इसे क्लियर है, बहुत सिंपल है, कैल्शियम फॉस्फाइड लो, रिएक्ट विद वाटर, वाटर किससे बनता है, H+ और OH-, Ca+2 होता है, Ca+2 पकड़ता है OH- को, क्या बन जाएगा, CaOH twice, C होता है +2, OH होता है -1, C होता है +2, होता है OH होता है -1, तो क्या बन जाएगा, CaOH twice, यहाँ से कौन निकलता है P, यहाँ से कौन निकलता है H, कंबाइन क्या बन जाएगा, PH3, क्या बन जाएगा, PH3, शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत इजी। तो उसके बाद सेम वही Ca3P2 वही, बट यहाँ पे H2 के लिए क्या लिया उन लोगों ने, HCl लिया, क्या लिया है, HCl। अब HCl किससे बनता है, H+ NCl-, HCl किससे बनता है, H+ और Cl-, कॉमन सेंस, C कैसा होता है, +2 होता है, Cl कैसा होता है, -1, क्या बनता है ना, CaCl2, बना दिया मैंने CaCl2, यहाँ से निकला Ca+2, यहाँ से निकला Ca+2, यहाँ से निकला Cl-, कंबाइन हो गया, बन गया CaCl2, बचता क्या है, P और H क्या बनता है, PH3, यानी बन गया अपना फोस्फेट। इसे क्लियर हो, दो प्रिपरेशन बहुत इजी है, Ca3P2 किससे बनता है, C होता है +2, P होता है -3, इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड, C होता है +2, P होता है -3, कंबाइन करो क्या बन जाएगा, Ca3P2, क्या बन जाएगा, Ca3P2, फिर कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट वाटर, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट HCl। अब H2 किससे बनता है, H+ और OH-, H2 किससे बनता है, H+ और OH-, तो यहाँ से निकला Ca+2, यहाँ से निकला OH-, बन गया CaOH twice, यहाँ से निकला Ca+2, यहाँ से निकला OH-, बन गया CaOH twice, यहाँ से निकलता है P, यहाँ से निकलता है H, बन गया PH3, जय माता दी। उसके बाद Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड HCl, चेंज कर दिया, H2 के लिए क्या आ गया, HCl आ गया है, HCl किससे बनता है, H+ और Cl-, तो Ca+2 NCl- to form CaCl2, यहाँ से निकलता है P और H, क्या बन जाएगा, PH3। उसके बाद का नेक्स्ट सेक्शन आप पढ़ चुके हो, P4 रिएक्ट व्हाइट फास्फोरस को NaOH में डालोगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनेगा, फोस्फीन प्लस बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। ओके, इतना क्लियर हुआ, ये
लास्ट वन बाकी रहा PH4i। सुनो ध्यान से, इसको ए कैसे बनता है PH4i। फास्फोरस की कितनी वैलेंसी होती है 5 वैलेंसी आप होती है। ध्यान रखिए किसकी बात कर रहे हैं 15 ग्रुप की। 15 ग्रुप मतलब क्या है 5 वैलेंसी। फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है 1 2 3 4 5 है 20। अभी यहाँ पे 4 वैलेंसी उसने हाइड्रोजन से कंप्लीट की है, 4 वैलेंसी से कंप्लीट की उसने H से कंप्लीट की है और एक वैलेंसी से कंप्लीट की है उसने I से कंप्लीट की है 20 PH4i। 4 वैलेंसी उसने अपनी H से कंप्लीट की है यानी हाइड्रोजन से कंप्लीट की है, एक वैलेंसी से कंप्लीट की है I से कंप्लीट की है यानी PH4i रिएक्ट विद KOH। PH4i रिएक्ट विद KOH। यहां से क्या निकलता है I निकलेगा, I माइनस होता है, यहां से क्या निकलता है K प्लस क्या बन जाएगा KI, यहां से K प्लस यहां से I माइनस क्या बन जाएगा KI, यहां से H और O OH यहां से निकलता है H और OH क्या बन जाएगा H2O। तो H स्टार थे उसमें से एक H गया, कितने H बाकी है 3 H बाकी है, क्या बन जाएगा PH3। ठीक है आएगा कि नहीं? ओके रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं एक बार देख लेता हूं मैं। हां बैलेंस है 8 + 4 + 5 नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है, इसको यहां से हटा दो। यस हो गया। ओके क्लियर। PH4i रिएक्ट विद KOH तो फॉर्म यहां से क्या होगा K+ और I माइनस, K+ और I माइनस बन गया KI, यहां से निकलता है H+ और OH माइनस, यहां निकलता है H+ और OH माइनस बन जाएगा H2O। H स्टार उसमें एक चला गया, कितने बाकी रहे 3 बन गया अपना PH3 फॉस्फेट। बराबर ये बात हुई प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेट की। चार्ज देख सकते हैं फर्स्ट कौन सा Ca3P2 यानी कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद HCl पहले H2O होता सॉरी, उसके बाद Ca3P2 रिएक्ट विद H2O सॉरी पहले HCl पहले H2O उसके बाद HCl, Ca3P2 फर्स्ट था H2O उसके बाद HCl, Ca+2 और Cl+2 और OH माइनस बन जाएगा CaOH ट्वाइस, बचता है क्या PH निकाल दो। उसके बाद Ca3P2 रिएक्ट विद HCl, Ca+2 और Cl माइनस बन जाएगा CaCl2, P और H क्या बनाएंगे PH3। उसके बाद हम जानते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को जब भी हम NaOH में डाल दो क्या बनता है, एक बनता है फॉस्फेट दूसरा बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। उसके बाद हम देखा PH4i रिएक्ट विद KOH, यहां से K यहां से I KI यहां से H और OH H2O बचता है क्या PH3। ये इसकी सारी रिएक्शन की ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं सारे रिएक्शन आप पी ब्लॉक के स्पेशली सोल्व कर पाओगे। जो ट्रिक्स एंड टेक्निक आपने रिएक्शन की पकड़ ली तो गारंटी से बोल रहा हूं आप लोग सारे रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में सोल्व कर पाओगे। ठीक है कितनी बात हुई आज, फर्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और लास्ट में आया प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है आज याद तक रखेंगे, इसके सारी नोट्स बना लो, अपनी नोटबुक में लिख लो सबकी नोट्स, आईएमपी पॉइंट नोटबुक में कॉपी कर लो क्योंकि बहुत सारा काम आने वाला है। कल से हम स्टार्ट करेंगे PCl3 एंड PCl5, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉस्फोरस में 2 की बात करेंगे कल, PCl5 और PCl3। उससे पहले इसकी नोट्स बना लो, ये सब ध्यान रख लो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।